दो भाई हैं, एक कुंवारा है, एक शादीशुदा है। बाप जब जिंदा थे दोनों का चूल्हा एक था। बाप जब इंतकाल हुआ तो चूल्हा अलग हो गया। धान की खेती किया था, दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। एक के हिस्से में 50 बोझे, दूसरे के हिस्से में 50 बोझे। बांट करके जब दोनों अपने घर आए तो बड़ा भाई सोच रहा है यार बहुत बड़ी गलती हो गई, बराबर बराबर अपने छोटे भाई से बांट लिया। उसको शादी करनी है, उसका लंबा खर्चा है, बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए, बढ़ा करके देना चाहिए था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जो ख्याल उसके दिल में आया वही ख्याल उसके छोटे भाई के दिल में आया। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी गलती होगी। अपने बड़े भाई से जिसको बीवी है, बच्चा है, लंबा खर्चा है, मेरा सिंगल खर्चा है, बराबर बराबर बांट लिया। यार बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई, बहुत बड़ा सितम हो गया, मुझको तो अपने भाई को बढ़ा करके देना था। अब दोनों सोच रहा है कि जब रात का अंधेरा होगा चुपके से निकलूंगा, अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा, चुपके से अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यही ख्याल उसके दिल में आया। बड़ा भाई कहता है यार रात तो होने दो, अंधेरे में जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मेरा घट जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जब ये आया, अपने हिस्से का बोझा उठाया, इधर फेंका, वही बोझा इधर पलट करके इधर आया। जब इसने फेंका तो वो बोझा इधर पलट करके आया। जब करीब आकर के टॉर्च जला करके लोगों ने देखा कि ये कौन है, तो देखा मेरा बड़ा भाई है। उसने टॉर्च जला करके देखा ये मेरा छोटा भाई है। अल्लाह कहा यार जब मेरा दिल इतना नेक है, तुम्हारा दिल इतना नेक है, तो आज से कसम खाते हैं कि चूल्हा अलग नहीं होगा, आज से चूल्हा एक होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मोहब्बत से रहेंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किताब है कलीला दिमना, उसकी मिसाल सुना देता हूं। संस्कृत जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। 3 जानवर शिकारी थे, उसमें एक शेर था, दूसरा चीता था, तीसरा गीदड़। तीनों एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा, गधे को मारा। जब मार करके ले आए तो शेर चीता से बोलता है बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये गीदड़ सबसे छोटा है, खरगोश खा लेगा। मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं और गधा सबसे बड़ा है, गधा आप खा ले। शेर को गुस्सा आया, उठाया, तमाचा मारा मुंह में खींच करके, वो लहू लहान हो गया। चीता बोला इस बंटवारे को मैं नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा तुम बांटते हो, कैसे बांटते हो? गीदड़ ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश आपके नाश्ते में खाने का है, ये हिरन आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। सुबहान अल्लाह, सब मेरे लिए। कहा आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। तो शेर को हैरत हुई, कौन से स्कूल से पढ़ करके आया, कितना अच्छा बंटवारा किया, कौन से मदरसे में पढ़ा है, कितना अच्छा बंटवारा किया। तो शेर ने गीदड़ से पूछा कौन से स्कूल में पढ़े हो, इतना अच्छा बंटवारा कर दिए? उसने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, समझ में आ गया, उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। औरतों के हवाले से 3 पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आपसे वादा लेना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह घर का झगड़ा घर में ख़त्म करेंगे और दूसरे की मदद करेंगे, भाई भाई बन करके ज़िंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब अदालत में मुकदमा हार जाएंगे तब माफ़ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगता है।
माँ बेटी की उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। दोनों की उम्र बराबर है। सौतेली माँ है लेकिन सहेली है। जवान माँ अपने दिल की बात जवान बेटी से करती है, जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, फातिमा मुस्कुरा रही है। तो माँ ने पूछा, बेटी मौका नहीं है हंसने का, फिर क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, मेरी बेटी को फख्र हो रहा है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। का बेटी जब तुम इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, तेरा वक्त होगा। जब मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, मेरा वक्त होगा। जब तू जन्नत में जाएगी तो कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। जब मेरा वक्त होगा मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। एक कनकट्टा शायर, माँ के पेट से ही उनका कान कटा हुआ था, शेर पढ़ रहा था। जब ये मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, तो इधर से 10 रुपया आ गया, उधर से 10 रुपया आ गया। जब पैसे की बारिश होने लगी तो एक ही मिसरा पढ़ रहा है, जोड़ा नहीं लगा रहा। लेकिन हरिपुर के एक आदमी समझ गए कि दाल में काला है, जरूर घोटाला है। ये शायर कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए जोड़ा लगा नहीं रहा है। उसने खड़े होकर के कहा कि शायर साहब, आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुआ, गुस्सा ज्यादा आया। कहा कि देखिए, आप कबाब में हड्डी मत बनिए, मैं शेर भूल गया हूं, बहुत ज्यादा आप खफा हो रहे हैं, तो मेरी जगह आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि शायर नहीं होगा, वो तो शायर का बाप था। जब वो आ गया स्टेज पे तो कहा, शायर साहब आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है। अगर आप नाराज नहीं होंगे तब मैं जोड़ा लगाऊंगा, अगर आप नाराज होंगे जोड़ा नहीं लगाएंगे। अब ये मरता क्या नहीं करता। इसने कहा मैं खफा नहीं हूंगा, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगा दो। तो कहा आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। किरदार बद पे खुद ये है हम, किरदार बद पे हम पे ये ज़हमत हुई है आज। फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हुई है आज। इंसानियत से इंसान को नफरत हुई है आज। हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के सीधा दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम जेल आपको पहुंचा करके ही छोड़ेंगे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। दस्तार बंदी का जलसा होने वाला है, चल रहा है, दस्तार अभी बाकी है।
उस मंजर को सामने रखिए, मेरा पैगाम है। देख रहे हैं एक पट्टी है यहां से लेकर के वहां तक, इसके बीच में औरत जलसा सुन रही है और इधर मर्द जलसा सुन रहे हैं। जलसा हो गया, हाफिजे कुरान आए, सर पर पगड़ी बांध दी गई, दूल्हा बन गया। औरत देख रही थी, मर्द इधर से देख रहा था। जब जलसा खत्म हो गया तो दोनों घर पहुंचे। मर्द बूढ़ा है, औरत बूढ़ी है। औरत ने खड़ी होकर के कहा कि तुमको हाफिज कुरान बनना होगा। ये सर पकड़ करके बैठ गया, बेकार, इसको लेकर के गया था जलसा सुनाने के लिए। इसने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, वो भी 6666 आयत हिफ्ज करना मेरे बस का नहीं है, हम हाफिज नहीं हो सकते। तो बीवी ने कहा कि 1 मिनट में हाफिज बन जाओगे, अगर तुम हाफिज बनोगे तो तुमको इनाम मिलेगा। अब शौहर के कान खड़े हुए कि हमको क्या इनाम मिलेगा बीवी की तरफ से। तो बीवी ने कहा कि अगर तुम हाफिज बनोगे तो तुमको दूसरी शादी की इजाजत हो जाएगी। अब क्या था, शादी के चक्कर में रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है। सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे आका हैं, आप हमारे वास्ते पैदल चलेंगे, बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो पूछो, मैं तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा हूं? मैं तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है। बच्चा आया मदरसे में पढ़ने के लिए, तो उस्ताज ने मोहल्ले वाले को बुला करके कहा कि कुरान पढ़ने के लिए आया है, खाने का इंतजाम कर दो। मोहल्ले का एक आदमी तैयार नहीं हुआ। बच्चा मायूस होकर के मदरसे से जाने लगा तो उस्ताद ने बुला करके कहा, बेटा खिलाने वाले मोहल्ले वाले नहीं है, अल्लाह बैठा हुआ। बच्चा रुक गया। अगले ही दिन मोहल्ले के एक आदमी का इंतकाल हो गया। उसका बेटा दौड़ करके आया कि एक चिल्ले का इंतजाम हमारी तरफ से है, मैं इस बच्चे को खाना खिला दूं। जब 39 दिन हो गए, एक दिन बाकी रह गया, तो बच्चा परेशान हुआ कि अब क्या होगा। तो दूसरे आदमी का इंतकाल हो गया। उसका बेटा आया, एक चिल्ले का इंतजाम हो गया। 2 चिल्ला जब खत्म होने वाला था, एक दिन बाकी, तो बच्चा परेशान हुआ। फिर तीसरे आदमी का इंतकाल हो गया। उसका बेटा आ गया कि एक चिल्ले का इंतजाम मेरी तरफ से। अब सारे हरिपुर वाले परेशान कि हर 40 रोज में एक आदमी का कैसे इंतकाल हो जाए। तो उस्ताद से मोहल्ले वाले ने कहा, ये क्या हो रहा है बस्ती में, हर चिल्ले पर एक आदमी का विकेट गिर जाता है, क्या मामला? तो उस्ताद ने कहा कि मोहल्ले में आया है बच्चा कुरान पढ़ने के लिए, तुमने इसके खाने का इंतजाम नहीं किया, अल्लाह गैब से इंतजाम कर रहा है, जल्दी से खाने का इंतजाम कर दो वरना ये पूरे मोहल्ले को खा जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कुरान पढ़ने वाले बच्चे को मदरसे में हौसला देंगे और उसकी मदद करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जो सबसे बेवकूफ बच्चा होगा उसको मदरसे में ला करके दाखिल करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। मैं मजमे को टटोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये बच्चे आपके जाग रहे हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, मुसाफिर हूँ, और आपके बच्चे के लिए कबूलियत की घड़ी में दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह इन बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाकर मुकद्दर का सिकंदर बनाए। 3 मिनट का पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा आपका जलसा चल रहा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। गीदड़ को जंगल में कागज मिला तो उसने रेवड़ से कहा कि देखो लाइसेंस मिला है, अब हम लोग जलसा सुनने के लिए हरिपुर जा सकते हैं।
तो गीदड़ों ने कहा कि चलो आज तो जलसा है, 18 दिसंबर है, चलो जंगल से जाते हैं, जब लाइसेंस मिल ही गया है तो चलो चलते हैं बस्ती में जाकर के जलसा सुनते। वो कागज वाला गीदड़ आधे आगे आ रहा है, पीछे उसका टोला आ रहा है। जैसे ही अभी हरिपुर का मोहल्ला शुरू होने वाला था कि यहां से कुत्ता छूटा और सबसे पहले वही कागज वाला गीदड़ भागा। बाकी गीदड़ों ने कहा, अरे कुत्ते से क्यों भाग रहे हो जब हमारे पास लाइसेंस है, ये कागज है, लाइसेंस है, कुत्ता को दिखाओ। तो भागने वाला गीदड़ बोला कि जल्दी भागो, ये भी तुम्हारी तरह ही जाहिल है। इसको देखा करके क्या, मैं बैठा हूं, आप देखिए गौर से मैं कैसे बैठा हूं, मैं आपको देख रहा हूं गौर से कि आप कैसे बैठे। मेरे हाथ पांव नीचे हैं, आपके हाथ पांव नीचे हैं, मेरा दिल बीच के अंदर है, आपका दिल भी बीच में है, मेरा दिमाग ऊपर है, आपका दिमाग ऊपर है। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आप सब कुछ मंजूर कर लेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको मालिक ने नीचे रखा। इस दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और इस दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? तुम्हारे बच्चे के हाथ में अगर इल्म आ जाएगा, अल्लाह जिल्लत से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था, इधर वजीर था। तो वजीर को बोला कि तुम्हारा बाप कौन है, ये है या वो है? तो वजीर बोला कि यही तो मेरा बाप है। तो बादशाह ने गौर से देखा, लाठी में जूता बांध करके खड़ा है, फटी पुरानी लुंगी पहने खड़ा है, कंबल ओढ़ करके खड़ा है। बादशाह ने गौर से देखने के बाद वजीर से कहा, ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का चरवाहा तुम्हारा बाप है, ये बेवकूफ तुम्हारा बाप है। तो वजीर ने कहा, हुजूर बेवकूफ मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप जाहिल होकर के मुझको पढ़ाया है, मेरा बाप बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ मेरा दादा था कि खुद जाहिल रहा और अपने बेटे को भी जाहिल रखा। बेवकूफ कहना है तो मेरे मरने वाले दादा को बेवकूफ कहो, मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो। मेरा बाप जाहिल होकर के भी बच्चे को पढ़ाया, ये बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ मेरा दादा था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पीछे होगा लेकिन सबसे आगे बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है। यहाँ लोग चंदा दे रहे थे, कुछ लोग 5,000 लिखा रहे थे, कुछ लोग 100-100 का नोट ला करके दे रहे थे। याद रखिए, हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, चंदा के माहौल को देखते हैं। सबसे मुश्किल काम चंदा होता है, और जिस आदमी ने नोट निकाल करके दे दिया, समझ जाइए ये अल्लाह का वली है, सबसे बड़ा सखी है। आप के हाथ पर हमेशा पैसा रहेगा, कभी आपकी जेब में पैसा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कुर्सी पर बैठ करके जमानत लेता हूं। अब इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। हमेशा हाथ पर पैसा रहेगा, जेब में पैसा रहेगा, दूसरे से मांगना नहीं पड़ेगा, कभी किसी को देना पड़ेगा फौरन जेब से निकलेगा, पैसा ही पैसा होगा। मगर आपको 2 काम करना है, ये डायरी पर नहीं, दिल पर नोट कीजिए। हलाल कमाना है और हिसाब से खर्च करना है। 1 साल करके दिखाइए, आपको अल्लाह मालदार बना देगा। दुनिया पीछे होगी, आपको दुनिया पीछे नहीं कर सकती। किसी की बकरी किसी के घर में आ गई,
उसने मौके का चौका मारा, चाकू तेज किया, बकरी को हलाल कर दिया। जब खाना तैयार हो गया, खाने लगा तो एक आदमी बगल का बोलता है, अरे हराम खा रहे हो, शर्म नहीं आती? ये बकरी कयामत में जिंदा होगी और तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तो ये ढीठ आदमी क्या बोलता है, बेशरम आदमी क्या बोलता है, अच्छा ये बकरी जिंदा होगी, जिसको हमने ज़बह कर दिया, जिसको हम खा रहे हैं, ये बकरी जिंदा होगी। अगर ये जिंदा होगी तो उसी वक्त में इसका कान पकड़ेंगे और मालिक को हवाले कर देंगे, हिसाब किताब वहीं बराबर सराबर हो जाए। एक लुकमा आपने हराम का खा लिया, सिर्फ एक लुकमा। एक लुकमा कितना छोटा होता है देख लीजिए, और मुंह कितना छोटा है, हलक के नीचे वो लुकमा जाएगा कितना छोटा होगा। जब दांत ने चबा दिया, हलक के नीचे उतरा तो कितना छोटा हो गया। एक लुकमा आपने हराम का खाया, जानते हैं 40 रोज आप नमाज पढ़ेंगे, कोई भी नेकी करेंगे, जलसे में चंदा देंगे, एक नेकी भी सर के ऊपर नहीं जाएगी, आसमान पर नहीं जाएगी। जब एक लुकमा का ये हाल है तो पेट भर करके हराम खाएंगे, कमाएंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, हलाल खाइए, हलाल कमाइए, जिंदगी भर आप मालदार रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये हरिपुर है, बगल में बारसोई है। हरिपुर का एक आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था और सीधा बारसोई में 80 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया के भाव से बेचता था। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। रोजाना दूध बेच रहा है, 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिला करके बेच रहा है। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। दूध बेच करके आ रहा था, पेशाब पखाने की हाजत हुई, बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था तो देखा कि कहीं पाकड़ का दरख्त है, बगल में पानी है, सोचा कि साइकिल यहीं लगाते हैं, बटुआ यहीं रखते हैं, हाजत पूरी करके आएंगे, घर चले जाएंगे। पाकड़ के दरख्त में बंदर बैठा हुआ था, वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। जब वो वापिस आया हाजत पूरी करके तो देखा बटुआ गायब। सर उठा करके जो दरख्त की तरफ देखा तो देखा कि ओ बटुआ से पैसा बंदर निकाल रहा है और नोट को देख रहा है, सिक्के को देख रहा है कि असली है या नकली है। इसने हाथ जोड़ करके कहा, भाई साहब वो सिक्का तुम्हारे काम का नहीं है, सिक्का दे दो, तुम्हारे लिए केला खरीद करके लाते। तो उसको रहम आया, एक सिक्का इधर फेंक दिया। एक सिक्का जो हाथ से छूटा तो पानी में बोला टभाक। उसको बड़ा अच्छा लगा कि दिवाली का पटाखा कहाँ फूटा भाई। फिर दूसरा सिक्का निकाला, गिराया पानी में टभाक। तीसरा सिक्का निकाला, फिर पानी में गिराया टभाक। पानी में गिर रहा है, उसको दिवाली का पटाखा मजा आ रहा है और इसका कलेजा पानी हो रहा। जब पूरा बटुआ खाली हो गया तो ये कहता है, महाराज अब समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल खाएंगे, कमाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना बा रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। जब मोटरसाइकिल बार बार स्टार्ट हो रही थी तो मैं समझ गया जलसा उजड़ गया। अल्लाह का शुक्र है, जो लोग मेले में जलसा देखने के लिए आए थे वो देख करके गए, और जो जलसा सुनने वाले हैं वो ठंडी खा करके भी बैठे हुए हैं। उसकी रात तो तमाशे में लिखी जाएगी और आपकी रात इबादत में लिखी जाएगी। मैं दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए।
बहुत खूबसूरत पैगाम जिसके लिए मैंने माहौल तैयार किया है। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, सिर्फ आधा बचा हुआ है। आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटी का बाप इधर बैठा हुआ है, वो पूछता है लड़के के बाप से, हाजी साहब बेटा तुम्हारा है, मेरी बेटी से शादी हो रही है, कोई अंदर से डिमांड तो नहीं है? तो हाजी साहब बोले अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते हैं, मैं मक्का देख करके आ रहा हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, मैं अपने लिए नहीं मांग सकता, मैं मांगता हूं आपकी बेटी के लिए अगर 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना चालाक है, काम भी निकाल रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। निकाह जब से तिजारत बना, जानते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ। मुसलमान के घर की औरत की आबरू चली गई, ईमान चला गया। ईमान बचा हुआ था, निकाह बचा हुआ था, निकाह सुन्नत नहीं रहा, निकाह तिजारत बना। औरत की आबरू अलग गई, औरत का ईमान अलग गया। निकाह से ज्यादा दुनिया में कोई आसान अमल नहीं था। मैं अभी मेहमान खाने में था, एक आदमी पर्ची लेकर के आया, पर्ची लेकर के ये आया कि ये माहौल ऐसा है, मोहल्ला ऐसा है हरिपुर का, अगर किसी का बाप इंतकाल करता है तो फौरन जानवर ज़बह करता है, भोज खिलाता है। ये भोज कैसा है? अफसोस की बात है, सुन करके अफसोस होता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। जिसके घर में जनाजा हो उसके घर में गम होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों, जिसके घर में जनाजा उठा है उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जलेगा। तुम लोग अपने घर में खाना पकाओ और खाना लेकर के वो जनाजा मुसीबत के मारे लोगों को खिलाओ। लेकिन हम लोग इतने लालची हो गए, इतने मतलबी हो गए कि जिसके घर में गम है हम लोगों को अपने यहां से पका करके उनको खिलाना चाहिए। 2 मुट्ठी उसके जनाजे को हमने क्या मिट्टी दिया, कीमत वसूल करने के लिए उसका ही खा रहे हैं। ये गंगा उल्टी बह रही है, नुकसान बेचारे मुसीबत के मारों का हो रहा है। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए कि हरिपुर आने के लिए बारसोई आना पड़ता है कि नहीं? बारसोई से होकर के हरिपुर आने के लिए कितना चौक है? खाने पीने की चीज है कि नहीं? कौन मेहमान है? कटिहार से आ रहा वो मेहमान है। कटिहार से जो आ रहा है 50 चौक से गुजरा है, 50 रुपया उसकी जेब में जरूर है, उसके लिए भी खिलाना जायज नहीं, चूंकि उसके घर में गम है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज के बाद से हम लोग अपने घर में खाना पकाएंगे और मुसीबत के मारे लोगों को खिलाएंगे, उसके मेहमान को खिलाएंगे। उसके घर में गम है, उसके घर का खाना हम लोग नहीं खाएंगे। हाथ उठाइए यहां से लेकर के वहां तक, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपने इस पर अमल करके दिखा दिया, इस साल का ये 18 दिसंबर का जलसा कामयाब हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि निकाह से बढ़कर के कोई अमल ही आसान नहीं। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, निकाह हो जाता। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई,
नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं। फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से। अब उसके बाद मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का जलसा बचा हुआ है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। सही पर भी और गलत पर भी, दोनों पर हाथ उठा रहे। खैर अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी हैं अच्छा सुन रहे हैं। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। इधर एक जवान खड़ा है, उधर एक जवान खड़ा है। इसने गुस्से में उससे कहा, ऐसा तमाचा मारूंगा मदीना पहुंचा दूंगा। वो जवान बोला, भाई साहब एक मत मारो, डबल डबल मारो। इस गाल में मारो मदीना पहुंच जाऊंगा, और इस गाल में मारोगे तो सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा। जब मेरा फ्री में हज हो जाएगा तो मुझसे बड़ा खुशनसीब और कौन होगा। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, 4 महीना के बाद बच्चा हुआ, तो औरत ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए। बोला क्या नाम? इसका नाम रख दो तेज रफ्तार, सुपर फास्ट। 9 महीने का सफर 4 महीने में मुकम्मल कर लिया, तो इसका क्या नाम रखोगे? वंदे भारत, राजधानी, हावड़ा मेल, शताब्दी। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, मुसलमान के घर में नहीं गई, मुसलमान के घर से भाग गई 3 लाख मुसलमान लड़की। क्यों भागी? तो लिखा, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दे दिया, बेखबर हो गया लड़की किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है। सूने घर में बकरी सवासिन, बड़की भाग गई, ईमान गया, आबरू गई। लड़की कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? माँ बाप को जोश हुआ बेटी को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा। दाखिल करना था लड़की के स्कूल में, कर दिया लड़के के स्कूल में दाखिल। लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल किया, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। लड़की कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार है? गरीब से गरीब लड़की से गाड़ी का सवाल हो रहा है शादी पर, सामान का नगद सवाल हो रहा है शादी पर, तिलक का नगद रुपए का सवाल हो रहा है शादी पर। गरीब की लड़की भाग गई, गैर के घर चली गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप कम गुनहगार है, ये सारे के सारे समाज गुनहगार है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक लड़की फातिमा होकर के डांस कर रही थी। उस पर उसने एक मिसरा पढ़ा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक लड़का बीच से खड़ा हुआ, तू फातिमा होकर के, आयशा होकर के डांस करती है, मर्दों के सामने गा रही है, बजा रही है, और पूछ रही है कि किस्मत में क्या लिखा होगा।
खुदा तो तुम्हें मरने के बाद क़यामत में बताएगा। मैं तुमको 2 मिनट में बता रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तुम मिसरा पढ़ो, मैं जोड़ा लगाता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्ए महफिल है कलब में, मगर अब शम्ए महफिल है कलब में। ये औरत जो के थी सरतापा औरत, ये औरत थी, ये औरत जो के थी सरतापा औरत, ये औरत जो के थी सरतापा औरत। नजर आती है अब ये सब को सब में, नजर आती है अब ये सब को सब में। आखिरी सवाल, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है? खैर माशाअल्लाह, बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही। औरतों को देखेंगे आप, कांटा होता है और उसमें कपड़ा बुनती है, स्वेटर वगैरह देखिएगा, 2 कांटा होता है, चला चला करके बुनती रहती है। चिराग जल रहा था, कांटे में 3 औरत कपड़ा बुन रही थी। बादशाह की सवारी गुजर रही थी। एक औरत कह रही वो जा रहा है, दूसरी औरत कह रही वो नहीं है, तीसरी औरत कह रही वो तो है। बादशाह के कान खड़े, कोई औरत नहीं है, जासूस है। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों को पकड़ करके लाओ। जब तीनों औरत सामने आई बादशाह के, तो एक औरत कहती है वही तो है, दूसरी औरत कहती है वो होते तो वो होते, तीसरी औरत कही वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि बेटी समझाओ, पहली बार क्या कहा, दूसरी बार क्या कहा। कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस औरत ने कहा वो जा रहा है, वो आपको मुराद नहीं ले रही थी, बल्कि चिराग का उजाला जा रहा था। उसने कहा वो जा रहा यानी उजाला जा रहा। तो दूसरी औरत ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी औरत ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा, ये मतलब था। बादशाह ने ठंडी सांस ली कि चलो मेरे खिलाफ नहीं बोला। तो फिर बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा दूसरी बार जो कहा सामना किया, कहा वही तो है। दूसरी ने कहा वो नहीं, वो होते तो वो होते। तीसरी ने कहा वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो औरतों ने मुंह पर कपड़ा रख करके कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत। जिस औरत ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। बादशाह होकर के औरत की बात को समझता नहीं है, ये बैल है। तो दूसरी औरत ने कहा वो होते तो वो होते। अगर ये बैल होते तो दुम पीछे लटकी हुई होती और ऊपर 2 सींग होते। तो तीसरी औरत ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। ये जो बगल में औरतें बैठी हुई हैं, आप अपने बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा आप बेटी को जब पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बेटी पढ़ती है, खानदान पढ़ता है, बेटा पढ़ता है, तन्हा बेटा पढ़ता है। बाप बेटी का झगड़ा हो गया, अदालत में आ गए। बाप ने कहा कि मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। बेटी ने कहा मैंने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया है। तो बाप ने पूछा कि जब काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे
तो तुम्हारी बेटी ने दस्तखत किया था? का दस्तखत तो नहीं किया था, जबान से कहा था। का जबान से क्या कहा था? का जबान से साफ साफ नहीं कहा था, हूं कहा था। तो अब बाप से कहा कि तुम तो, बेटी से कहा तुम तो गलत कहती हो कि जबरदस्ती तुम्हारा निकाह हुआ है, तुमने तो अपनी मर्जी से निकाह किया है। तो बेटी ने कहा कि हाकिम साहब, मैंने हूं नहीं कहा था। जब मेरे बाप ने कहा था कि बताओ ये लड़का कबूल है, तो मैंने हूं नहीं कहा था, मैंने ऊं कहा था। अब हाकिम को समझ में आ गया कि ऊं का मतलब है कि हमको मंजूर नहीं है, हूं का मतलब है कि हमको हाँ हाँ मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे। वस्तानिया फौकानिया की डिग्री नहीं, बल्कि वस्तानिया फौकानिया की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है।